गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें होंगे आपके कुछ ट्रिक्स, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मिक्स चलेगा ये सेशन। ठीक है, बाकी कोई भी आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे ना, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बाकी इसकी पीडीएफ राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अपने करियर में अगर आप सफल होने के लिए एक अच्छा डैश होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके अंदर? अच्छा क्या होना चाहिए बताओ? रेस्पेक्ट, अटेंडेंस, अपीयरेंस, आपके अंदर एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। कहते हैं ना कि इसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, इसका नेगेटिव एटीट्यूड है। तो अच्छा क्या हो सकता है? एटीट्यूड अच्छा और बुरा होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, एटीट्यूड अच्छा रखना जरूरी है। नेक्स्ट देखो, आप एक उच्च स्तर वाले व्यक्ति, कैसे व्यक्ति? उच्च स्तर। यदि आप अपने मूल्यों से खड़े हैं तो भले ही आप पर कुछ ऐसा करने के लिए दबाव डाला जाए जो गलत है, वे आप, या यदि वे आपका मजाक उड़ाते हैं, तो इसमें से किस में आओगे? देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक ऑनेस्टी होती है, एक होती है इंटीग्रिटी। थोड़ा सा टाइम लूँगा मगर ऐसा समझाऊंगा ज़िंदगी भर याद रहेगा। देखो, एक जैसे गवर्नमेंट है, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उसमें बहुत सारे आदमियों को बुलाया, तो सबके लिए तो कार भेज नहीं सकती। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम आपको हज़ार रुपये देंगे और आप अपने कन्वेंस से आ जाना। तो सब लोग गए वहाँ पे। ठीक है, अब कुछ लोग क्या कि एक ही होटल में ठहरे थे तो शेयर करके चले गए एक ही टैक्सी को, मगर वहाँ जाके सब ने अपने अपने अलग अलग पैसे ले लिए। ठीक है, और एक आदमी है राम नाम का, वो जैसे ही निकला ना, ऐसे ही मोहन निकल के जा रहा था, तो मोहन ने कहा उधर ही जा रहे हो तो मेरे ही साथ चले जाओ। तो राम मोहन के साथ जाता है मीटिंग में, तो मीटिंग में सब लोग पैसे ले रहे थे हज़ार रुपये। तो ऑनेस्टी क्या थी कि वो भी ले लेता, मगर इंट्रीगिटी क्या थी कि उसने अपने पैसे खर्च नहीं किए, उसका पैसा नहीं लगा वहाँ आने में, तो इसीलिए उसने पैसे नहीं लिए। लेने को तो वो ले लेता ना, उसमें बेईमानी तो कुछ नहीं थी, सबको मिल रहे थे। ठीक है, तो उसने नहीं लिए, तो ये उसकी क्या हो गई? इंट्रीगिटी हो गई। ठीक है, आप मतलब ऑनेस्टी, ईमानदारी से एक स्टेप ऊपर की चीज़ है वफादारी होना। ये ऐसे समझो कि हर एक ऑनेस्ट इंसान वफादार नहीं हो सकता, मगर सारे वफादार ईमानदार जरूर होंगे। मतलब जो प्राइमरी चीज़ है वो है ऑनेस्टी, उसके बाद ऊपर क्या आती है? इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर डी हो जाएगा उसका। भारत में अधिकांश कक्षाएं कैसी? बहुभाषी। बहुभाषिकता कैसी? अच्छी चीज़ है। तो इसके शिक्षक द्वारा क्या समझना चाहिए? संसाधन। क्या है ये? संसाधन है आपका। नेक्स्ट, भाषा शिक्षक या भाषा विकास में सहयोग करने के लिए कौन सा तरीका गलत है? बिना टोके पकड़ने पर बात करना सही है। अपनी बात कहने के लिए अमान्य करना, अमान्य नहीं करते, उसे हम तो क्या करते हैं? मान्य करते हैं। अवसर उपलब्ध कराते हैं, समर्थन करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, क्योंकि क्या करते हैं हम बच्चों को? मान्य करते हैं। ठीक है, ये सही होगा, मान्य अमान्य नहीं होगा। नेक्स्ट, ध्वनि संबंधी जागरूकता के लिए कौन सा सही है बताओ? तो इसके लिए जरूरी है जानना, समझना और क्या? लिखना। ध्वनि संबंधित जागरूकता आपको बनानी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। नेक्स्ट, थपच, ये क्या है बताओ? ये स्वनिम है। स्वनिम क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, और भाषा की सार्थक सार्थक इकाई, ये क्या होती है? रूपिंग, अर्थ होता है इसका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, अब देखो, सृजनात्मक, ये कैसी होगी? आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स कौन सी होगी? उच्च अपसारी। उच्च आय, चाहे ना आए, अपसारी आएगा ना तो भी उसे भी आप सही मानेंगे। अभिसारी क्या होती है? अभिसारी एक चीज़ पे सोचता है, एक सॉल्यूशन सोचता है किसी भी चीज़ का। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? गिलफोर्ड के। गिलफोर्ड के किसके अंतर्गत आते हैं? 3D मॉडल के। ठीक है, इसमें इन्होंने दिया था क्या? इसमें दिया था संक्रिया। संक्रिया के अंतर्गत आती हैं 5 चीज़ें, उसमें से ये 2 हैं। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, भाषा की अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी? किसकी? अर्थ की दृष्टि से कहेगा तो क्या लगाएंगे आप? रूपिंग। नेक्स्ट, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता होती है? तर्क की। किसकी? तर्क की होती। अब देखो, जीव बात एनिमिज्म है। एनिमिज्म ये किसके में होता है? सेकंड स्टेज में होता है। किसकी? प्याजे की। क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज। कहाँ से कहाँ तक होती है? 2 से 7 साल। आत्मकेंद्रित, ईगोसेंट्रिक, इसको वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? इनर स्पीच। क्या कहा है? इनर स्पीच। ठीक है, तो ये ईगोसेंट्रिक क्या होता है बच्चा? ये भी सेकंड स्टेज में आता है। तो ये दोनों तो प्याजे की अवस्था है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है बताओ? तो कहानी सुनने,
और प्रश्नोत्तर के माध्यम से, अनुकरण, सबके माध्यम से सीखी जा सकती है भाषा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर 4 होगा इसका। इसमें से कौन सा भाषा का दोष नहीं है? तो देखो, ध्वनि परिवर्तन, तुतलाना, हकलाना हो सकता है, ये तीनों सही है। शुद्ध उच्चारण जो इसका डी है, ये दोष थोड़ी ना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका 4। शुद्ध उच्चारण तो अच्छी बात है, शुद्ध करना जानते हो तो। इसमें दोष पूछा है, दोष या विकार। नेक्स्ट, अब देखो, दर्शन की कौन सी शाखा प्रभावात्मक अनुशासन की अवस्था पर रखती है? देखो, इसे कहेंगे आइडलिज्म। क्या है? आइडलिज्म, आदर्शवादी। कौन कौन से होते हैं आदर्शवादी बताओ? सुकरातो, प्लेटो और कौन सा? फ्रोबेल। ये होते हैं 3। किस पे विश्वास रखते हैं? भगवान पे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, रियलिज्म क्या है? ये भौतिकवाद पे भरोसा रखते हैं, ये भगवान पे भरोसा नहीं रखते। जैसे आपके कौन है? मुंशी प्रेमचंद, इसी में आएंगे रियलिज्म। और कौन से? जॉन लॉक, नाम सुनाओ। अब देखो, प्रैग्मेटिज्म कौन से? प्रैग्मेटिज्म, प्रगतिवादी। जॉन डीबी, किलपैट्रिक, विलियम जेम्स, ये सब प्रगतिवादी हैं। ये भौतिक और भगवान दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आदर्शवाद। नेक्स्ट, देखो, एक्शन रिसर्च की बात आए ना तो कुछ चीज़ें याद आनी चाहिए। स्टीफन एन कोरे ने दिया था 1953 में, ये 6 स्टेप बताए थे। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? कोलियर ने। किसने किया था? कोलियर ने। ठीक है, इतना याद रख लें, 1948 में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? शैक्षिक क्रियाओं में सुधार करने के लिए होता है। जैसे स्कूल में क्या हुआ कि कोई मतलब बहुत सारे बच्चे होमवर्क करके नहीं ला रहे हैं, तो उस पर आप इस एक्शन रिसर्च करोगे। छोटे समय के लिए होता है और इसका सामान्यीकरण नहीं होता। ऐसा नहीं कि आज मैंने किसी समस्या पे एक्शन रिसर्च कर लिया तो हर समस्या पे उसे लगा दूँ, ऐसा नहीं होगा। हर समस्या के लिए अलग अलग होगा। स्कूल में होता है छोटे समय के लिए। ठीक है, और शिक्षक छात्र सब मिल के करते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज, हिंदी में बताता हूँ, डैश का अधिगम बाहरी हालातों के निर्धारित क्षमताओं के रूप में वृद्धि और वयस्कता से संबंधित होता है। वृद्धि और वयस्कता से संबंधित एक ही चीज़ होती है, लेखन। आप ना 1 महीने के बच्चे को लिख के दिखा दो, एक 1 मंथ के बच्चे से कह दो कि वो लिख के दिखा दे, लिख ही नहीं सकते। जब तक बच्चा वो वृद्धि नहीं होगी, वयस्क नहीं होगा या परिपक्व नहीं होगा लिखने में, उसकी पता है कौन सी? हमारी 2 तरीके के मतलब मोटर स्किल्स होते हैं, एक तो फाइन मोटर, ठीक है, एक ग्रॉस मोटर। जो दौड़ते भागते उसमें ग्रॉस मोटर होता है, फाइन होता है लिखने में। तो उसकी उंगलियां जब तक काम नहीं करेंगी, जब तक उसकी एक स्टेज नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है, नेक्स्ट, छात्रों में सृजनात्मकता, वही हो गया आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, और सृजनात्मकता का सबसे पहले किसने प्रयोग किया है? गाल्टन ने। ठीक है, नहीं, गाल्टन ने किया है व्यक्तिक भिन्नता का। किसने क्या किया? गाल्टन ने व्यक्तिक भिन्नता का, याद रखना। ठीक है, और सृजनात्मकता का किया है टोरेंस ने, याद रखना, टोरेंस ने किया। अब सृजनात्मकता का प्रयोग किसमें नहीं हो सकता? निम्न के द्वारा हो सकता है। दोबारा पढ़ता हूँ, सॉरी। छात्रों में सृजनात्मकता और जिज्ञासा का विकास निम्न के द्वारा हो सकता है। देखो, व्याख्यान के द्वारा कोई नहीं होगा, प्रदर्शन के द्वारा नहीं होगा, अवलोकन के द्वारा नहीं होगा। इसमें टीचर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है। अवलोकन में भी टीचर ही, रोल प्ले ना चाइल्ड सेंटर है। ठीक है, याद रखना, चाइल्ड सेंटर है। आंसर क्या हो जाए इसका? सी। ठीक है, नेक्स्ट, आकलन में किसकी प्रधानता होती है बताओ? भेदभाव तो करते नहीं, श्रेणीकरण करते नहीं, स्कोर बढ़ाते नहीं, निदान और पुनर्निवेश होता है। डायग्नोस मतलब क्या हो गया? पहचान करना किस में प्रॉब्लम है। किसका भाग है? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का। कितना % होता है? 40%। ठीक है, फीडबैक भी देता है बच्चे को टीचर। सबमिटिव में नहीं देता, सबमिटिव 60% होता है जबकि। ठीक है, याद रखना, ये साल के एंड में होता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट, कोई भी डाउट हो ना कमेंट बॉक्स में डालना। एक स्कूल शिक्षक होने के नाते खुद की विकसित करने वाले 3 घटक कौन से हैं? देखो बताऊं, रिजिड कभी होगा नहीं, हटा दो। ठीक है, और दूसरा कौन सा हटा दूं? नेगेटिव थिंकिंग होगी नहीं, या तो ये होगा या ये होगा। एटीट्यूड स्किल कॉमन है। बात आती है कम्युनिकेशन और नॉलेज की, कि क्या चीज़ होना जरूरी है। देखो, कम्युनिकेशन क्या होती है? स्किल्स होती है, तो स्किल में आ जाएगी। अब देखो, मैं बोल तो बहुत अच्छा सकता हूँ, मगर सबसे पहली बात है मेरे को कोई नया टॉपिक दे दिया, उसका ज्ञान ही नहीं है, तो मैं कैसे बोल लूँगा? नहीं बोल पाऊंगा। तो सबसे ज़रूरी है ज्ञान होना। किसी चीज़ का ज्ञान होगा ना, तभी उसके बाद सेकंड स्टेज आती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन तब कर पाओगे कि जब आपको उसके बारे में, टॉपिक के बारे में अनुभव हो या ज्ञान हो। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। और ऐसे भी समझ सकते हो, जो कम्युनिकेशन है ना, वो किसका पार्ट होता है? स्किल्स का। तो इसमें कौशल दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो देखो, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण करने की पीछे क्या आवश्यकता थी? देखो, इसका मतलब था असेस पॉपुलेशन के लिए नहीं था, तो टू असेस द टीचर्स नॉलेज, टीचर की नॉलेज के लिए भी नहीं था। लर्निंग आउटकम या टू असेस बच्चे की, ये था लर्निंग आउटकम के लिए। देखो, मौज मार रहे थे टीचर,
यूपी में तो हदगंद फैला रखी है, पढ़ाने का मन नहीं है। तो एक क्या हुआ कि उपलब्धि सर्वेक्षण कराया गया कि कम से कम इतना तो आप सिखाएंगे ही सिखाएंगे, हिंदी में कि इतनी उपलब्धि होनी चाहिए बच्चे की, इंग्लिश में भी इतनी होनी चाहिए, तो फिक्स कर दी गई। ठीक है, तो ये किसके लिए था? सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एनसीएफ 2005 सबसे पहले कब आया था? 75 में, फिर 88 में, फिर 2000 में। अब ये चौथी बार एनसीएफ आया था 2005 में। 10 लाख रुपए दिए गए थे हर स्टेट को। किस पे आधारित है? सभ्यता एंड प्रगति। किसका है ये निबंध? बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर का। ये कौन से थे? ये व्यवहारवादी थे। ये किस पे आधारित है? एनसीएफ निर्मितवाद पे। कितनी सिफारिशें दी गई थी? 5। ठीक है, और ये फैसिलिटेटर कहता है, टीचर कैसे काम करेगा? फैसिलिटेटर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो, शोधकर्ताओं को सुझाव है कि एक विविध कक्षा में अपने छात्रों एवं शिक्षक की अपेक्षा उनकी, देखो एक जो शिक्षा मतलब कक्षा होती है ना, उसमें जो शिक्षक होता है उसकी अपेक्षा अपने छात्रों से उनकी सीख को क्या करती है? एकमात्र निर्धारक कुछ होता नहीं, सहसंबंध नहीं, ये भी नहीं, महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। जैसे मैं अगर तुमसे कोई उम्मीद करता हूँ ना कि आप 140 लाओ, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी आपके ऊपर ये। ठीक है, नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए। बताओ, अनरियलिस्टिक कुछ होता नहीं, काट दो। विकलांग काट दो, बोझ बढ़ाए काट दो। ये क्या होगा? दृष्टिकोण और बदलाव पैदा करना पड़ेगा, हमें एक दृष्टिकोण पैदा करना पड़ेगा। किसके लिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। इसे किस में पढ़ाएंगे? इंक्लूसिव एजुकेशन। कब पढ़ाएंगे? पूरा समय। ये आता है पूरा समय पढ़ाओगे, थोड़ी देर पढ़ाओगे, तो पूरा समय पढ़ाओगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भाषा विकास से संबंधित संवेदनशील है? भाषा विकास कब होता है बच्चे का? सबसे ज़्यादा ये होता है प्रारंभिक बचपन में। कब होती है? 2 से 6। 2 से 6 कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल। बच्चा कहाँ जाता है? बच्चा कहाँ जाता है बताओ इसमें? बच्चा ना थोड़ा सा बाहर निकलने लगता है घर से। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है? प्रभावी स्कूल, देखो कॉर्पोरेट पनिशमेंट देते नहीं, क्योंकि जो आपका आर्टिकल 17 है ना, किसमें जो आपका आया था ना 2009 राइट टू एजुकेशन, उसमें ये कहता है कि पिटाई नहीं लगाओगे आप, आर्टिकल 17। ठीक है, याद रखना है पहली बात तो ये। और किस पे ध्यान दोगे आप? इंडिविजुअल पे ध्यान दोगे, इंडिविजुअल लर्निंग पे। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगर प्रभावी बनाना है ना स्कूल, तो व्यक्तिगत शिक्षण पे ध्यान दोगे। नेक्स्ट, अब देखो पियाजे के अनुसार कह रहा है सीखना कब होगा? सीखना होता है, पियाजे क्या कहता है? एक्टिव एक्सप्लोरर होना चाहिए बच्चा। क्या होना चाहिए? नन्हा वैज्ञानिक होना चाहिए। पियाजे कहाँ का था? स्विट्जरलैंड का था। किस पे प्रयोग किया था? अपने बच्चों पे। कितने बच्चे? 3 बच्चे। कितने साल से कितने साल से? 4 से 12। ठीक है, और 4 अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक की, पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, एक प्रगतिशाली शिक्षा में किस चीज़ की सुविधा प्रदान करोगे आप? बताओ, डिस्कवरी को बढ़ावा दोगे या रेस्ट्रिक्ट तो करोगे नहीं, हतोत्साहित करेंगे नहीं, पुनरावृत्ति इन रिपीटेशन थोड़ी ना ध्यान देते, इस पर तो थॉर्नडाइक कहता है। आंसर क्या होगा? प्रगतिशील शिक्षा, जॉन डीवी। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन एज लाइफ, और हम चिंतन कैसे करते हैं। 3 किताबें इनकी। तो इनका कौन सा था? डिस्कवरी को बढ़ावा देंगे। किसको? डिस्कवरी को। और इन्हीं का शिष्य कौन था? जॉन डीवी का, किलपैट्रिक। ठीक है, याद रखना ये भी। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। प्लीज़ शेयर कर देना अच्छी लगी वो वीडियो तो। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।